हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हमने देखे हैं। यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से अल्कोहल प्रिपेयर करने के बहुत फेमस है 3 तरीके। पहला है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। तो एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर की सुपीरियरिटी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी कम है, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन भी इस रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लेस है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन 5 मिनट्स। ओके, सो स्टार्ट कर देते विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एज द नेम इंडिकेट कि पहले हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे, उसके बाद हम उस रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे ऑक्सीडेशन में, ठीक है। सो व्हाट इज़ द सुपीरियरिटी, हमें इसमें मिलेगा एल्कीन और H2O के एडिशन से एक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो एडिशन प्रोडक्ट होगा ये एंटी मार्कोनिक होगा, यानी कि जब भी हम एल्कीन में H2O का एडिशन कराते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम एल्कीन और वाटर के एडिशन से प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे। सो दिस इज़ द सुपीरियरिटी फॉर द रिएक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रिएक्शन के मैकेनिज्म और रिएक्शन पे आ जाते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, द रिएजेंट विच इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज BH3। BH3 जनरली डाइमराइज होकर B2H6 बना लेता है। सो हम यहाँ पे इसको एज इन फॉर्म ऑफ B2H6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो काम कराएंगे वो कराएंगे BH3 के साथ। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो BH3 के साथ होगा। सो BH3 इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये क्यों इतना सुपीरियर है, क्योंकि BH3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। आपने पता जो 13th ग्रुप आपने पढ़ा उसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। सो BH3 इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड readily provide reaction which is attracting the electron। ऐसी कोई भी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने उसमें बहुत जल्दी ये चली जाती हैं। अब क्या है, रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म को हम यहीं पे रिएक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिटेल करेंगे। जब भी कोई इस टाइप का मॉलिक्यूल लाइक एल्कीन, ठीक है, एल्कीन में क्या है, देयर इज डबल बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज पाई बॉन्ड। वी नो दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम एनर्जी के होते हैं, बहुत कम एनर्जी में एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या होगा दैट H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा H और OH में। ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एडिशन होता है। H आ जाता है CH2 के पास, OH आ जाता है CH के पास। ये फॉर्मेशन होती है वैसे सेकेंडरी अल्कोहल की, बट जब हम लगाते हैं BH3 तो एक BH3 का मॉलिक्यूल जो है वो इनिशिएट करता है एक एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट को। एक BH3 के मॉलिक्यूल से हम बनाते हैं 3 एल्कीन से 3 अल्कोहल, ठीक है। सो वी आर गोइंग थ्रू द मैकेनिज्म नाउ। मैकेनिज्म में क्या होता है, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं एल्कीन के। आई एम राइटिंग इन सच अ वेरी क्लीन एंड वेरी इजी वे। तो हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, एल्कीन के। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एल्कीन, आप कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, मैंने यहाँ प्रोपीन ली है। एंड वी आर यूजिंग BH3। BH3 में BH3 क्योंकि बोरोन कैसा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो क्या होता है, ये बोरोन क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सो इन द रिएक्शन ये क्या करेगा, H रिमूव करेगा। H रिमूव करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन जो है वो जाके अटैक करता है ऑन दिस कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन अटैक करेगा दिस कार्बन, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बोरोन जो है वो अपना बॉन्ड प्रिपेयर करेगा विद दिस कार्बन, ठीक है। सो बोरोन जो है वो अब किस तरह से लिंक हो जाएगा, BCH2 CH2 CH3, ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म बन जाएगी। ऐसा ये जो बोरोन है ना, ये तीनों हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट कर लेगा तीनों एल्कीन से, ठीक है। सो आफ्टर द सब्सटीट्यूशन यहाँ पे हमें मिलेगी एक ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है। दिस इज बोरोन, हाइड्रोजन चला गया एक इस वाले कार्बन के पास,
जो सेकेंड कार्बन था, और जो मार्जिनल कार्बन होता उसके वो डायरेक्टली लिंक हो जाएगा बोरोन से, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास जो स्पीसीज आती है दैट इज ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है, ठीक है, इस स्पीसीज़ को हम एल्कलाइन कंडीशंस में बहुत आराम से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द रिएक्शन। जैसे हम एल्कलाइन कंडीशन लगाएंगे OH नेगेटिव, एनी फॉर्म, हम अल्कोहल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एल्कलाइन कंडीशन लगाएंगे एंड पेरोक्साइड, तो इनके प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो तीन हमारे ग्रुप थे, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बोरोन के साथ आके जुड़ जाएगा H2O2 का एक OH, और एक OH ग्रुप जुड़ेगा इस जगह पे, ठीक है। सो OH एंड OH बोथ द ग्रुप्स आर अटैच टू द बोथ द साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली वी आर ब्रेकिंग द 3 बॉन्ड्स फ्रॉम बोरोन। सो हमें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे अल्कोहल के, अलॉन्ग विद, क्योंकि H2O2 लिया हमने तो एक और हाइड्रोक्साइड जो है वो आके यहाँ जुड़ जाएंगे बोरोन के साथ, 3 हाइड्रोक्साइड। सो हमारे पास रिएक्शन में क्या था, हमने इनिशियली लिया था BH3, और BH3 में H को रिप्लेस करके ये आ गया BOH का होल साइज। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब आई होप आपको इजी वे में रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन की सुपीरियरिटी क्या है। सो पहली बात, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इस रिएक्शन में होता है सिन एडिशन। सिन एडिशन यानी कि सेम साइड पे जुड़ेंगे, HB और OHB दोनों सेम साइड पे जुड़ेंगे, यानी कि ये जब डबल बॉन्ड जाएगा तो HB इस साइड आएगा और OHB इस साइड आएगा, जो भी हमारा रिप्लेस हो गया है, जो भी हमारा एडिशन के बाद आया है, ठीक है। दूसरी बात, हाई यील्ड। इस रिएक्शन से हमें अबाउट 90% प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यानी कि ये रिएक्शन जो है वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है। इसी हाई यील्ड्स के साथ इसको हम लो कॉस्ट या कॉस्ट एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन 90% प्रोडक्ट दे सकती है, यानी कि एक बोरोन से 3 अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट रिएक्शन। माइल्ड कंडीशंस, यानी कि बहुत माइल्ड, बहुत ही ईजी कंडीशंस में, नॉर्मल टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री पे और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंटी मार्कोनी को मिलता है। सो ओवरऑल दिस रिएक्शन गिव्स अ बेस्ट प्रिपरेशन फॉर लैब पर्पस फॉर अल्कोहल, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक द रिएक्शन and explanation, and if you like the reaction then please like, share and subscribe the video, and also subscribe my channel, please go for it. We'll meet in the next video as soon as possible.